सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो है लीफ या लैमिनेटेड स्प्रिंग, जो कि प्योरली कैसा है, बेंडिंग स्प्रिंग। क्लोज्ड कॉइल प्योर टॉर्शन, लीफ या लैमिनेटेड स्प्रिंग प्योर बेंडिंग, ओपन कॉइल टॉर्शन प्लस क्या था, बेंडिंग। तो अगला लिखिए अगला लिखो लीफ और लैमिनेटेड स्प्रिंग, लीफ और लैमिनेटेड स्प्रिंग। लिखिए लिखिए it is made from number of overlapping plates. It is made from number of overlapping plates without any bond between them. आगे लिखो all plates are initially bent to the same radius and free to slide over each other. आगे लिखो this spring is subjected to bending stress only. आगे लिखो full stop. It is supported at the center and loaded at ends. ठीक हो गया सबका। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, लीफ या लैमिनेटेड स्प्रिंग क्या होता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे पट्टे, स्टील के पट्टे, चौड़ाई सबकी सेम बट लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है। कोई 10 है, कोई 8 है, 7 है, 6, 5, 4, 3 ऐसा। चौड़ाई सबकी सेम है, चौड़ाई सपोज मैंने आपका 0.5 मीटर का ली, बट लंबाई सबकी क्या है, अलग है। अब इसको कैसे प्लेस करते हैं, एक के ऊपर एक रखते बस, बट उसको चिपकाते हैं। अगर आप चिपका दोगे प्लेट्स को, तो जब लोड आएगा तो एक से दूसरे में जब ट्रांसफर होगा तो ये फ्रिक्शन डेवलप होगा। ऊपर वाला बोलेगा कि नेक्स्ट वाले में जाओ, और दोनों क्या हुए हैं, चिपके हुए। बट अगर आप एक के ऊपर एक सिंपली रख दोगे तो ऊपर वाले पे जब लोड आएगा तो नीचे वाला फ्री है घूमने के लिए। ठीक, वो बोलेगा कि भाई हम लोग दोनों तो स्टिक नहीं है तो हमारे बीच कोई फ्रिक्शन नहीं। आप अपने रूम पार्टनर को बोल सकते हैं कि दोनों मिलके कमरा साफ करो, बाजू वाले को थोड़ी ना बोलोगे कि आके हमारा रूम साफ कर दो। ठीक, क्योंकि क्या एक बिल्डिंग के अंदर तो बट वो अलग अलग रूम्स हैं। अब एक रूम के अंदर अगर दो लोग हैं तो फिर दोनों का स्टिक एक्शन आए। तो हमारा यहाँ पर मेन टारगेट ये होता है कि फ्रिक्शन ना आए। फ्रिक्शन नहीं आएगा तो शेयर नहीं आएगा, शेयर नहीं आएगा तो शेयर स्ट्रेस नहीं रहेगा, शेयर स्ट्रेस नहीं रहेगा तो इट इज द केस ऑफ प्योर बेंडिंग। अब इसमें जब आप इसको अरेंजमेंट को देखते हो तो अरेंजमेंट में ये बीच से इसको सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, ये बीच से, ये एक्सेल है, गाड़ी का एक्सेल दिख रहा है, दो चक्के को जोड़ने वाला आर्म को बोलते हैं
दिख रहा है, ऐसा करके इसको बीच में लटका देते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, सपोर्ट पॉइंट, और इसमें लोड आता है इस एंड पे और इधर भी ऐसा रहेगा, लोड आएगा इस एंड पे। तो जब इसकी डिटेलिंग को थोड़ा सा देखते हैं तो आपको ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि आपका एक लीफ या लैमिनेटेड स्प्रिंग में सपोर्ट कहां पर होता है, तो आंसर आएगा सपोर्ट होता है सेंटर पे, और लोड कहां पर होते हैं, एंड्स पे। कहां पर होते हैं, एंड्स पे। अब देखो, जब ये स्प्रिंग को आप इनिशियली बनाते हैं या जो ट्रक वगैरह होता है उसमें लगातार इसको हर साल या एक पर्टिकुलर इंटरवल होता है उसमें इनको चेंज करते रहना पड़ता है। कारण क्या होता है कि जब आप ये सारे प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखते हो तो आप ये मानते हो कि सभी का रेडियस क्या है, सेम। बट जब लोड ये किनारे पे आएगा, लोड कहां पर आएगा, किनारे पे, तो लोड इसको धक्का देके फ्लैट करने की कोशिश करेगा, ऐसा करेगा। लोड जब ऐसा करता है तो प्लेट्स जो है अपना कर्वी लीनियर बिहेवियर की जगह सीधे होने की कोशिश करते। अब सीधा हो गया तब तक कोई दिक्कत, इन्वर्ट हो गया तो ये अपना काम को आप उल्टा करने लगे, और जैसे ही ऐसी कंडीशन आ गई है, जैसे ही पट्टे फ्लैट हो जाते हैं, तुरंत जो ट्रक जिनका रहता है वो लोग तुरंत उसको सर्विसिंग में डाल के नया काम करवा लेते हैं। ठीक, तो हमारा टारगेट यहाँ पर ये है कि पहला, प्लेट एक दूसरे से चिपके ना हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्लेट चिपके नहीं रहेंगे तो शियर डेवलप नहीं होगा, मतलब ये किसका केस आ जाएगा, प्योर बेंडिंग का। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर लोड कहाँ पर होता है, तो एंड्स पे, और सपोर्ट कहाँ पर होता है, तो सेंटर पे। ये लोड और सेंटर पॉइंट को याद रखना चाहिए। चलिए, अब इसमें आपका जो है एक हम निकालेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पर आएगा, सेंटर पे, क्योंकि वहां पर सपोर्ट है आपका, और उसके बाद मैक्सिमम रिफ्लेक्शन की वैल्यू को लिखें। आप डायग्राम अगर बनाना चाह रहे हो तो डायग्राम मैं सिंपल वाला बनाती हूँ, बनाओ। ये एक प्लेट बनाया, ठीक, दूसरा प्लेट बनाया, तीसरा प्लेट बनाया, ठीक, चौथा प्लेट बनाया। थोड़ा सा एग्जैगरेटेड व्यू बना लो ताकि आपको ये याद रहे कि ऐसा प्लेट एक दूसरे के ऊपर, इसको बोलेंगे सपोर्ट, ठीक, और यहाँ के पॉइंट्स को बोलेंगे लोड, ठीक। ये कौन सा पॉइंट हो जाएंगे, लोड पॉइंट। और ये पट्टों को एक दूसरे के साथ नहीं चिपकाते, बट अगर नहीं चिपकाएंगे तो ये कैसे जुड़े रहेंगे, तो यहाँ पर एक बेल्ट लगा देते हैं, ऐसा कर, ठीक, ऐसा घुमा के रस्सी टाइप का बेल्ट रहता है, ये घुमा के क्या कर देते हैं, पूरा बेल्ट लगा देते हैं। तो ऊपर से बांध दिया, एक दूसरे से नहीं बांधा, ऊपर से क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक। चल, अब इसमें वैल्यू लिखो, बना लिया डायग्राम सबने। चल, अब इसमें वैल्यू लिखो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट occurs at center, maximum bending moment occurs at center, ठीक। अब ये कैसा केस है, देखो, मान लो सपोर्ट को मैं बोलूं